Okay, so welcome back everyone. This is Akshay here, and let us continue with today's problem of the day. Today's marks the day 631 of our entire journey. Let us read the problem and start solving it directly. आज के क्वेश्चन का नाम है painting the fence. We've been given a fence of n post and k colors, and we need to find out the numbers of ways of painting the fence so that not more than two consecutive posts can have the same colors. अगर आपने कल का क्वेश्चन किया हो, ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं था यार, थोड़ा सा सिमिलर था। उसमें आपको एन पोस्ट दिए हुए थे, राइट, एंड यू हैव स्ट्रिक्टली के कलर्स, बट उसमें एक कंडीशन थी कि कोई भी दो एक साथ नहीं होने चाहिए, राइट। यही था उसका कंडीशन। अगर आप देखोगे कंसेक्यूटिव वंस आर नॉट अलाउड। हाँ, उसमें स्पेसिफिकली दो कलर्स थे, बाइनरी स्ट्रिंग्स बोल दिया था इन्होंने, तो के इक्वल टू 2 हो गया हमेशा के लिए, एंड नो कंसेक्यूटिव वंस आर अलाउड, राइट, ऐसा। तो उसमें देखा हमने फिबोनाची से वो काम हो गया था। पिछली बार हमने इसको सारे सारे सबस्ट्रिंग फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी यूजिंग रिकर्जन, क्योंकि हमने एक पैटर्न देख लिया था। बट आज ऐसा नहीं है, आज यहाँ पे भी कोई हमें पैटर्न नहीं दिखने वाला है, क्योंकि के वुड बी चेंजिंग एंड नॉट मोर देन टू कंसेक्यूटिव, मतलब दो कंसेक्यूटिव एक साथ रह सकते हैं। तो क्वेश्चन कहना ये चाहता है हमें, एक बार हम अपने नोट पैड पे आते हैं। So it says that we have three posts and n is equals to 3 here and k is equals to 2, right? तो अगर आप देखोगे इसका आंसर्स, तो इसके आंसर्स लेट्स से आपने एक्स एंड वाई अपने कलर्स चूज किए, राइट। तो प्रोबेबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, एक्स एक्स वाई, पहला ग्रुप हो जाए एक्स का, राइट। फिर सिमिलरली एक और ग्रुप हो जाए वाई का, वाई वाई एक्स, सिमिलरली एक्स वाई एक्स, राइट। एंड ऐसे ही बाकी कॉम्बिनेशन भी आप देखोगे तो क्या बन सकता है, एक्स वाई एक्स के बाद एक्स वाई वाई, two more combinations are left, which is nothing but yxx and yxy. यही बनेगा, यही 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये इसने आउटपुट पे दे भी रखा है कि किन्हीं दो कलर्स को आप एक साथ रख सकते हो, राइट, बट दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखो बी भी साथ है, या फिर उन्हें उन्हें ही मत रखो, वो भी मत करो, राइट। दो कंसेक्यूटिव भी साथ मत रखो, बट नॉट मोर देन टू कंसेक्यूटिव, करेक्ट। तो अपन इस केस में क्या करेंगे कि वी नीड टू फॉर्म ऑल द रिकर्जन्स, राइट। तो थोड़ी सी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम रिकर्जन कैसे फॉर्म करें। तो अगेन गोइंग बैक टू द सिमिलर केस जहाँ पे n इक्वल्स टू 3 है एंड k इक्वल्स टू 2 है, राइट। सो वी हैव 3 प्लेसेस। तो अगर हमने यहाँ पे लेट्स से लास्ट में डिसाइड किया है सिंगल कर रखने का, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है, सो बेसिकली वी आर चूजिंग टू गेट डिफरेंट कलर ऑप्शन। तो मैं डिफरेंट कलर केस कह देता हूँ इसको, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लेट्स से किसी कलर को रखा है एक्स, राइट, तो इस केस में हम कहना चाहते हैं कि हम यहाँ एक्स नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ पे हम कौन सा कलर रख सकते हैं, वाई, राइट। तो रिकर्जन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे क्योंकि आपने एक कलर यूज कर लिया है, सो द चॉइसेस लेफ्ट फॉर दीज वंस वुड बी के -1, राइट। एंड हमें नहीं पता कि यहाँ से आंसर कितना आने वाला, राइट। तो उसके लिए हम रिकर्जन कॉल कर देंगे एफ ऑफ n-1, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सो टोटल वेज ऑफ पोस्टिंग दिस पर्टिकुलर फेंस, राइट, n पोस्ट, टोटल वेज ऑफ पेंटिंग दिस n-1 पोस्ट वुड बी नथिंग बट यहाँ से जो आंसर है दैट इज फंक्शन ऑफ n-1 इनटू द नंबर ऑफ चॉइसेस लेफ्ट k-1। सिमिलरली अगर हम सेम कलर्स लेते हैं तो यहाँ पर हुआ, तो लेट्स से हमने यहाँ पे x रखा था, हम कह रहे हैं कि लास्ट के 2 को हम कर सकते हैं सेम कलर, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे भी एक्स रख दूँ तो वो नहीं कर सकते, राइट। तो द नंबर ऑफ पोस्ट लेफ्ट इज नथिंग बट n-2। तो मेरे को नहीं पता उसका आंसर क्या है, तो आई वुड जस्ट से रिकर इट फॉर n-2। जो भी आंसर आएगा आई विल मल्टीप्लाई इट। मेरे को सारे नंबर ऑफ वेज चाहिए, राइट। तो वहां पे चॉइसेस लेफ्ट क्या बचे कलर्स के, एक कलर तो हमने यहाँ यूज कर लिया, तो n-2 के लिए चॉइसेस बचे k-1, राइट। एंड हमें टोटल वेज चाहिए, तो वी जस्ट प्लस इट, एफ ऑफ n-1 टू k-1 प्लस एफ ऑफ n-2 टू k-1। बेस केसेस क्या हो गया, रिकर्जन तो हमने लिख दिया, बट रिकर्जन स्टॉप कहाँ होगा, तो बेस केसेस वही -1 0 1 2 इन्हीं सब। अगर k इक्वल्स टू 1 है तो n ही भर सकते हैं, बिकॉज नॉट टू कंसेक्यूटिव अलाउड, राइट। तो n इक्वल्स टू 1 और 2 पे ही सिर्फ बेस केसेस बनेंगे, राइट। तो अगर n इक्वल्स टू 1 है, सिर्फ एक एंट्री है, एंड अगर हमारे पास कुछ भी हो लाइक एक्स वाई कुछ भी हो, राइट, अगर एक ही एंट्री है तो
इसके कितने प्रोबेबल आंसर्स होते हैं, आंसर होगा। सिमिलरली इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो हमारा और k कुछ भी हो, जैसे कि n हमारे पास 2 है, राइट, 2 जगह है, एंड k लेट्स से हमारे पास कलर्स थे कुछ ज़्यादा, लेट्स से 2 था, k इक्वल्स टू 2 था, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स, वाई वाई, देन एक्स वाई एंड वाई एक्स, राइट। तो टोटल 4 आंसर हो गए। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 3 हो, हम कुछ पैटर्न निकालना चाह रहे हैं इससे, n इक्वल्स टू 3 एंड k की वैल्यू n इक्वल्स टू 2 है बेसिकली, k की वैल्यू 3 है, राइट। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एक्स, देन वाई वाई, नहीं एक्स 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 कैसे हो सकता है, n इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो 1 और 2 के लिए डिफाइन कर रहे थे हम लोग, एक्स एक्स वाई वाई, देन k इक्वल्स टू 3 है, राइट। तो फिर एक्स वाई, एक्स को वाई के साथ क्लब कर दो, एक्स को जेड के साथ क्लब कर दो, एक्स वाई एक्स जेड, ये हो गया। फिर वाई को एक्स के साथ क्लब कर दो, वाई को जेड के साथ कर दो, ये हो गया। जेड को एक्स के साथ कर दो, जेड वाई, राइट। तो वाई जेड एंड जेड वाई बोथ विल बी डिफरेंट, राइट। इसमें टोटल मेरे को कितने दिखने, 1 2, दिस इज नथिंग बट, हाउ मेनी आर देयर, 6 2 8, बट एक और ऑप्शन भी तो अवेलेबल है, जेड जेड भी तो रख सकते हैं, टोटल 9, मतलब कि अगर if if n is equals to 1 then return k, if n equals to 2 then return k star k, right. So I think हमारा recursion का code complete है, please pause this video here and try to code this particular recursion in your notepad. बट उससे पहले हम एक छोटा सा ड्राइव भी कर लेते हैं कि एक्चुअली में रिकरेंस ट्री बने ही कैसे। n equals to 3 है एंड k is equals to nothing but 2, right. So function of n comma k सबसे पहले होगा, फिर क्या कॉल हो रहा है, function of n minus 1, right, comma the colors that is k, द कलर्स दैट इज के, और इनको फिल करने के चॉइसेस थे इनटू k माइनस 1, राइट। फिर सेकंड जो अपना फंक्शन कॉल होगा किसके लिए हो गया, फंक्शन ऑफ n माइनस 2 विद द नंबर ऑफ कलर्स, फिल करने के चॉइसेस k माइनस 1 हमने देखा। सो अगेन, सो n माइनस 1 यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो दिस इज 3,2, राइट। तो 3 माइनस 1 विच विल गिव यू 2, 2,2 हो जाएगा ये, एंड दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 3 माइनस 2 विच इज 1, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 1, राइट। तो फंक्शन ऑफ 2,2 देखो बेस केस सेट हो गया यहाँ पे, राइट। सो इफ n इज इक्वल टू 2 देन वी रिटर्न k स्टार के, मतलब यहाँ से 4 रिटर्न हो जाएगा, एंड 4 स्टार वन विल गिव यू 4, तो यहाँ से भी 4 रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन कॉल से। एंड दिस इज 1, n इक्वल्स टू 1 देन वी रिटर्न k, राइट। सो 2 इंटू 1 2 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, एंड 4 प्लस 2 6, सो द फाइनल answer would be 4 plus 2, that is getting 4 from left hand side, 2 from right hand side, and the summation of it would be 6. So 6 हमारा आंसर है for this case when n is equals to 3 and k equals to 2, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। Pause this video here and try to code this approach by yourself. So here goes our coding. So we start as making a help function that isn't help, and we say int n comma int k, right. So some base cases, if n is equals to 1, then we return k, right. Similarly, when n is equals to 2, then we return k star k. And in the else part, or let's say we don't need to write the else because यहाँ पे return लिख रखा है हमने. For the rest of it, we return help of n minus 1 star k minus 1 plus the same thing again with n minus 2 star k minus 1. Yes, this will do. And we will call the function here that is help of n comma k. And we say return this. That's it. That is it. So we missed the second parameter, that is k here. That is done now. We can now hit the submit button. So definitely हमें TLE आएगा यार. And what is the, how do we memorize it now? Recursion में many overlapping sub problems होते हैं, right? तो हमें उसको overlapping sub problems को एक बार calculate ना करके, सिर्फ हर बार कैलकुलेट ना करके के सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैंने बहुत बार बताया है हाउ डू वी राइट द मेमोराइजेशन कोड। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स चेंजिंग, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स चेंज क्या हो रहे हैं, देखो जब रिकर्शन कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ इसमें दो ही स्टेट है, मतलब 2 ही पैरामीटर बेसिकली, जिसमें सिर्फ n चेंज होता है, k नहीं चेंज हो रहा, राइट। सो आई वाज जस्ट से ओनली n मतलब सिर्फ एक पैरामीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, वी नीड 1D मेमो एरे, 1D DP एरे, यू से समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ पे एक DP एरे बना लेते हैं। सो इंट DP
is nothing but this new int n plus 1, right? And हम यहाँ पे DPRA को pass कर देंगे यहाँ पे. Now the second step is that we fill this DPRA with a value which cannot be an answer at any probable stage. तो हम arrays dot fill dp comma -1 कर देते हैं. And before even calling the recursion, the third step is first we check कि अगर क्या हमारे DP में जिस सब प्रॉब्लम की हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, if that answer exists, right? So DP of -1 and अगर आंसर एग्जिस्ट होगा तो डेफिनेटली -1 नहीं होगा क्योंकि वो तो हमने प्लेस किया था. So I would just say from then and there कि there is a repeating सब प्रॉब्लम और उसका आंसर हमने स्टोर कर रखा था तो यहीं से रिटर्न कर दो. द लास्ट स्टेप, जब मैंने बोला कि यहाँ पे आंसर ऑलरेडी है, डू नॉट सॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम, तो वो स्टोर करना पड़ेगा. एक बार जब सॉल्व किया हमने तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट? सो हियर आई विल जस्ट से रिटर्न dpfn इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ताकि जब भी रिकर्सिव कॉल से मैं आंसर मिल गया उस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम के लिए तो वो उस डीपी स्टेट में स्टोर हो जाए. दैट इज इट फॉर दिस वन. अब हमारा टाइम और स्पेस क्या हो चुका है? ओ ऑफ एन एंड ओ ऑफ एन, बिकॉज हम एक प्रॉब्लम को एक ही बार सॉल्व कर रहे हैं. सो रिटर्न, ठीक है, 2-3 चीज़ें मिस करी हमने. इन dp यहाँ पे पास करेंगे, then dp would be passed here, dp would be passed here. That should do. ठीक है, all the test cases have been passed. The compilation has run successfully. Let us hit the submit button. Great. तो ये हो गया यार. अब एक लास्ट अप्रोच देख लेते हैं इसी का. अगेन टैबुलेशन. तो टैबुलेशन इज नथिंग बट बॉटम्स अप, राइट? तो आप नंबर के फॉर्म में सोचोगे तो बॉटम क्या होता है? सबसे पहला नंबर होता है 0, राइट? तो हम 0 से आगे की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं. मेमोशन को ऐसे ही टॉप डाउन भी बोलते हैं. मतलब हम टॉप से शुरू करते हैं, मतलब n से शुरू करते हैं और n से उसको, मतलब n से n-1 n-2 जाते आते 1 और 2, मतलब अपने बेस केसेस तक ले जाते हैं और वहां से आंसर रिटर्न होते जाता है, राइट? बॉटम्स अप यही बोलता है कि हम शुरुआत से ही शुरू करेंगे. तो इसका बेसिक सा यही मतलब है. लेट्स कॉपी द सेम कोड अगेन, राइट? एंड हम यहाँ चेंजेस क्या करेंगे? हम यहाँ पे कुछ खास चेंजेस ऐसे नहीं करेंगे. वी हैव अ काउंट वेज, राइट? सो वी विल मेक अ DPRA फर्स्ट ऑफ ऑल. अगेन हमें कंफर्म है कि 1D DP ही चाहिए. एंड वी रिटर्न नॉट दिस. फिर हमें ये बेस केसेस तो चाहिए ही चाहिए, तो हम इस बेस केस को उठा के यहाँ डाल लेंगे. एंड व्हाट एल्स? तो मैं जानबूझ के लाइव कोडिंग कर रहा हूँ यार, ताकि आपको पता चले कि एक बार हम जो अप्रोच सोच लेते हैं तो उसको कोड कैसे करते हैं. ठीक है, इस लाइन का बहुत काम है. हमें एक बार रिकर्जन लिख लिया तो बाकी चीज़ लिखना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है. हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमें पता है कि DP ऑफ 1 का आंसर क्या है. DP ऑफ 1 का आंसर है K एंड DP ऑफ 2 का आंसर है K स्टार K, राइट? एंड DP ऑफ बाकी का, जैसे n इक्वल्स टू 2-3 के लिए हमें भरना हो तो हम एक फॉर लूप यूज़ कर लेंगे. दैट इज फॉर i इक्वल्स टू 3 till i less than equals to n I plus plus, right? And I'm gonna say that my DP of I is nothing but, इसमें बताओ क्या लिखूँ? हमें सिर्फ इस चीज़ को यूज़ करना है. जहाँ जहाँ n लिखा है उसको I से रिप्लेस कर दो, because the formula remains same. So DP of I -1 star K -1 plus DP of I -2 star K -1. And once we are out of this for loop, we can just say return DP of n. एंड हम इस फंक्शन को यहाँ से हटा सकते हैं. ठीक है, इससे काम हो जाना चाहिए. लेट मी कमेंट आउट द मेमोरेशन अप्रोच. अगेन इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा? O of n as we are iterating using a for loop, and O of n as we are O of n as space as we are using a DPRA. That is it for this one. Till then, keep learning, keep going by, and take care. Do not forget to like, share, and subscribe, and explore our journey, because we are not just coding here. We are documenting each and everything from an SD2 lens. So SD2 documenting real growth, that is coding, money, life, and much more things beyond the code what we see and do. Till then, bye bye.